हेलो फ्रेंड्स। देखिए, ख़ास तौर से ये स्ट्रैटेजी आपको जो है कि पीआईटी के लिए है। और फ्रेंड्स देखिए, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो कोई और एग्ज़ाम हो। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, तो स्टडी आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तो किस बेसिस पे करोगे? तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि उसी बेस पे करोगे। पहले सबसे पहले आप पीवाईक्यूज के प्रश्नों को देखोगे, तभी आपको जो है कि अंदाज़ा मिलेगा कि हमें किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी है। ठीक है। चाहे आप जो है कि किसी ऑनलाइन अगर टीचर का सहारा लेते हैं या कोर्स लेते हैं ऑनलाइन, तो वो भी टीचर पढ़ाता है आपको पीवाईक्यूज के बेस पर ही, यानी कि प्रीवियस ईयर से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं के बेस पे वो आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से देखिए शुरू आपको कहाँ से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए है। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप जो है कि जल्दी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए शुरू आपको कहाँ से करना है, तो शुरू आपको भी जो है कि प्रीवियस ईयर से ही करना है। देखिए, चूँकि पीआईटी के लिए आपको 4 पेपर अवेलेबल हैं। यहाँ से देखिए टीआरई 1 का पेपर अवेलेबल है, और टीआरई 2 का पेपर अवेलेबल है, और टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम, और एक कैंसिल वाला। यानी कि आपके पास जो है कि टोटल 4 पेपर हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी पेपर का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है। सब्जेक्ट वाइज का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आईएनएम का टीआरई 1 में 15 प्रश्न पूछा गया, टीआरई 2 में 15 प्रश्न पूछा गया, टीआरई 3 में 15 प्रश्न, और कैंसिल वाला में 15 प्रश्न। तो आपके पास देखिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आईएनएम से, यानी कि इतिहास से आपको 60 प्रश्न देखने को मिल गए। तो इन 60 प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे इन 4 पेपरों से, तो आपको अंदाज़ा मिलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का लेवल क्या है हमारे पीआईटी में। और उसी प्रकार सेम आप इन चारों पेपर से साइंस के पेपर को पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा। फिर उसके बाद पॉलिटी के प्रश्नों को पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा। रीजनिंग के प्रश्नों को पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा। मैथ के प्रश्नों को पढ़िएगा और एनालिसिस करिएगा। अब फ्रेंड्स, ये तो आपका काम था। देखिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और कैंसिल वाला पेपर जो है कि टेलीग्राम चैनल पे फाइनल आंसर की के साथ में अवेलेबल है। खैर, यहाँ पे ये कैंसिल वाला का जो है कि आंसर की अवेलेबल नहीं है, उस पे हमने खुद से ट्रिक किया है। तो आप जो है कि इन 4 पेपर को सबसे पहले आप डाउनलोड करिए, और बढ़िया तरीके से आप जो है कि प्रिंट अगर निकाल के पढ़ते हैं तो आपको जो है कि और भी इससे लाभ मिलेगा। तो ये 4 पेपर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स, अब आपको इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। देखिए, पीआरटी फ्रेंड्स 6 to 8 से भी हार्ड है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। देखिए, 6 to 8 में क्या है कि जीके जीएस में अगर आप कम भी स्कोर करते हैं और अपने मेन सब्जेक्ट में अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पीआईटी में देखिए, आपको किसी भी जो आपको ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, किसी में भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन थोड़े नंबरों से रह जाएगा। तो देखिए, आपको जो है कि जियोग्राफी पढ़नी है, विज्ञान पढ़नी है, इतिहास पढ़नी है, और पॉलिटी, गणित, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स के प्रश्न देखिए 1-2 बिहार स्पेशल भी आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। देखिए, 90+ स्कोर आपको करना है। ठीक है, ये टारगेट आपका होना चाहिए 90+। 90 से जब होगा तो प्लस ही मेरिट बनने वाली है टीआरई 4.0 में। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो पहली पॉइंट क्या थी कि आपने प्रीवियस ईयर के 4 सेट को लगाया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई और जो कैंसिल वाला का एग्ज़ाम था। तो 4 पेपर आपने एनालिसिस किया। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने कहाँ से, देखिए मैं टीआरई 1 का, टीआरई 2 का और टीआरई 3 का और कैंसिल वाले पेपर का जो है कि बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके ये स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, मैं जो है कि इससे पहले भी स्ट्रेटजी वीडियो डाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ये दूसरी बार स्ट्रेटजी है तो ये स्ट्रेटजी में वो बुक्स बदलेंगी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इन्हीं बुक से प्रश्न आपके आ रहे हैं आपके टीआरई के एग्ज़ाम में, खासतौर से पीआरटी में। और फ्रेंड्स देखिए, ये सारी बुक्स हैं जो आपके पास
होनी ही चाहिए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप जो है कि अगर आपके पास लूसेंट नहीं है, महेश कुमार बड़वाल का सार संग्रह है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो उसके अलावा और भी कोई जीके जीएस की बुक है। लेकिन कॉमन जीके जीएस की बुक होनी चाहिए लूसेंट की तरह। लेकिन मेरी मानिएगा तो ये प्रैक्टिकली बुक है, आप जो है कि लूसेंट को पढ़ सकते हैं। और लूसेंट से आपको क्या पढ़ना है, इन सारे बुक्स में से आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से अब आप लोग जो है कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इतिहास में देखिए, इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो है कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, ये आपको जो है कि क्लास 8वीं की एनसीईआरटी हिस्ट्री की दिखाई दे रही है। इसमें आपको जो है कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, आपको जो है कि 3 चैप्टर पढ़ने हैं। 3 चैप्टर इसमें से पढ़ने हैं, पिछली वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं ये तीनों चैप्टर का जो है कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए, ये आपको जो है कि इतिहास और पॉलिटी आपको कहाँ से पढ़ना है। तो लूसेंट में जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री दिया गया है, देखिए 1857 की क्रांति से लेके जो गवर्नर जनरल हैं उनको भी पढ़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो है कि केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि आप आधुनिक भारत पूरा पढ़ने बैठ जाएं। तो आप जो है कि केवल इसमें से 10 या 12 पेज होगा, आप जो है कि उसी को पढ़िएगा। मैं किसी वीडियो में इसका लूसेंट के जो है कि जितने भी आईएनएम है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के से इसका जो है कि मैं क्लास ले लूँगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, आप जो है कि उसी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपने जो है कि लूसेंट से क्या पढ़ा, आईएनएम पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा और पॉलिटी को पढ़ा। ठीक है, और आपने जब TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के पेपर का एनालिसिस किया होगा, तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का लेवल यानी कि स्तर पता चल गया होगा। ठीक है, तो आपको जो है कि उन्हीं उन्हीं टॉपिक से आपको इधर उधर करके पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए, आपने इतिहास और पॉलिटी को पढ़ लिया, तो ये घटना चक्र वाली जो बुक है, जिसमें बीपीएससी अपने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो PYQs के प्रश्न हैं, और इसमें जो है कि आपको TRE 1 के भी पेपर मिल जाएंगे, TRE 2 के भी पेपर मिल जाएंगे। 2025 का अगर आप एडिशन ले लेंगे तो आपको TRE 3 के भी PYQs के प्रश्न मिल जाएंगे। 6 to 8, 9 to 10th, 11 12 हेड मास्टर तक के भी आपको PYQs मिल जाएंगे। ठीक है, तो लूसेंट से आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ लेना है, और लूसेंट से, और फिर उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे, इन सभी को कंप्लीट कर लेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी को लूसेंट से, तो आपको इस वाली बुक्स में आ जाना है, घटना चक्र के पूर्वावलोकन में। इसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के और पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं, आप जो है कि यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका बढ़िया तरीके से अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, इतने से जो है कि इतने मात्र पढ़ने से ही आपकी जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है कि डर ख़त्म हो जाएगा, और इतने में से ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए, तो मेरी मानिएगा तो इतना पर्याप्त है। लेकिन आप जो है कि क्लास 10th की हिस्ट्री का, एनसीईआरटी हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, भारत में राष्ट्रवाद। उसका जो है कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जो है कि ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी को आपको लूसेंट से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद बीपीएससी के पूर्वावलोकन से हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्नों को अभ्यास कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपकी क्लास 8 की हिस्ट्री जो हमने बताया ऊपर, इसमें आपको चैप्टर नंबर 4 को पढ़ना है, 5 को पढ़ लेना है, और 6 को पढ़ लेना है, 7 को पढ़ लेना है, और 8 को पढ़ लेना है। इसमें आपको जो है कि जब आप पढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति इसमें जो है कि बढ़िया तरीके से नहीं दिया गया है, ऊपर ऊपर तरीके से दिया गया है, तो आप जो है कि पढ़ लीजिएगा आराम से, जो है कि इसको आप 2 या 3 दिन में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है कि यहाँ से आपके हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। देखिए 100% यहाँ पर साइंस का हमने कंप्लीट कराया था क्लास 10th की एनसीईआरटी का, और पूरा अध्ययन करके बुक से ही हाईलाइट करके हाईलाइटर से मैंने आपको पढ़ाया था, फैक्ट और एमसीक्यूज के साथ में। तो हमें जो है कि क्लास 10th में आपके पीआरटी के लगभग 70 से 75% प्रश्न इसी बुक से आए थे, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की। तो इसको हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया है, वहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा।
और आपको जो है कि साइंस के लिए पढ़ना क्या है, तो साइंस के लिए आपको फ्रेंड्स ये क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस की केवल इन 2 बुक्स को आपको पढ़ना है। और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के और कैंसिल वाले के साइंस के पीवाईक्यूज आपने देखा होगा, तो वहाँ से उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो इतने मात्र से फ्रेंड्स आप जो है कि साइंस में अच्छा स्कोर कर लेंगे। इससे बाहर साइंस नहीं पूछा जाएगा, खास तौर से पीआरटी के लिए। अगर आप 6 to 8 में 40 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो 40 में से फ्रेंड्स आपको यहाँ से 35 प्रश्न देखने को मिले हैं। हमने कल की ही वीडियो में प्रूफ के साथ में दिखाया है, तो वहाँ से जो है कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, जब आप क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से आएंगे ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन में। इसमें से फ्रेंड्स जितने भी पीवाईक्यूज के प्रश्न दिए गए हैं साइंस के, आप जो है कि यहाँ से इनको बना लीजिएगा और अभ्यास भी कर लीजिएगा। अब देखिए साइंस का इतने मात्र से आपका जो है कि प्रॉब्लम ख़त्म। अब देखिए जियोग्राफी से सबसे बड़ा प्रश्न है कि इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और यहीं से जो है कि हमारा मामला लुढ़कता है ज्योग्राफी में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और कैंसिल वाले जो है कि क्वेश्चंस पेपर को जब आपने एनालिसिस किया होगा सबसे स्टार्टिंग में ही, तो आपको जो है कि पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सारे टॉपिक यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की आपको पढ़ लेना है। और देखिए सबसे बेहतरीन जो है कि लूसेंट में भी दिया गया है ज्योग्राफी का सेक्शन, तो वहाँ से भी आप जो है कि उसका सहारा ले लीजिएगा। तो इतने मात्र से फ्रेंड्स आप जो है कि ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से आइएगा घटना चक्र के बीपीएससी के पूर्वावलोकन में। यहाँ से जितने भी जियोग्राफी के प्रश्न हैं यहाँ से आपको जो है कि उनका अभ्यास कर लेना है। तो ये जियोग्राफी से आपको जो है कि क्लास 9th की जियोग्राफी और क्लास 10th की जियोग्राफी, फिर उसके बाद लूसेंट का सहारा थोड़ा बहुत ले लेना है। और देखिएगा यहाँ से बीपीएससी में जितने भी जियोग्राफी के प्रश्न दिए गए हैं तो यहाँ से ये आपका कवर हो जाएगा। देखिए कुछ लोग अभी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेंगे कि सर ईवीएस कहाँ से पढ़ें। तो देखिएगा जब आप साइंस जब आप पढ़ेंगे क्लास 9th और क्लास 10th की, तो यहाँ से आपका जो है कि ईवीएस का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ईवीएस के भी चैप्टर दिए गए हैं। जैसे क्लास 10th की एनसीईआरटी में जो लास्ट वाला चैप्टर है उसका नाम ही है हमारा पर्यावरण, तो वहीं से आपके ईवीएस के भी प्रश्न आ जाते हैं। इसमें भी जो है कि आपके ईवीएस के चैप्टर हैं, तो आराम से जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से आपके ईवीएस की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और देखिए लूसेंट में भी ईवीएस दिया गया है ज्योग्राफी के सेक्शन में, तो वहाँ से ये भी ईवीएस में 7 या 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। आराम से जो है कि इसको आप बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ईवीएस की यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको करना क्या है, तो हाँ देखिए यहाँ से पर्यावरण अध्ययन, तो जब आप क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी को जब आप पढ़िएगा साइंस की, तो यहाँ से और लूसेंट में जितना ईवीएस दिया गया है यहाँ से पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद इसमें के ईवीएस के प्रश्नों को बना लेंगे। तो इतने मात्र से आप जो है कि ईवीएस में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में क्या पूछा जाता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी बिहार स्पेशल होता है, ज्योग्राफी में भी बिहार स्पेशल होता है और पॉलिटी में भी एक आध दो बिहार मुख्यमंत्री के बारे में, बिहार राज्यपाल के बारे में। तो ये जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से बिहार स्पेशल की भी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से ये था आपकी पीआरटी की स्ट्रेटजी। और देखिएगा गणित और रीजनिंग के लिए, तो देखिए गणित के लिए अगर गणित फ्रेंड्स आपकी अगर मजबूत है तब तो आपका जो है कि यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप प्रैक्टिस मात्र कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप जो है कि गणित आपकी कमज़ोर है तो आप क्या करिएगा, रोज़ गणित की क्लास लीजिएगा जो स्पेशल बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ाता हो और ख़ास तौर से पीआरटी के लिए। क्योंकि अगर वो टीचर पीआरटी के लिए पढ़ा रहा है तो बिल्कुल टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और कैंसिल वाले पेपर के आधार पर ही पढ़ा रहा होगा, तो वहाँ से जो है कि आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। तो ये क्लास आप जो है कि डेली करिएगा गणित की, जो आपको टीचर अच्छा लगता हो, ठीक है। और यहाँ से बीपीएससी में जितने भी मैथ के पीवाईक्यूज के प्रश्न हैं यहाँ से आप उनको भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग की बात आती है तो वही सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगर आपकी रीजनिंग भी देखिए, रीजनिंग वैसे सभी की अच्छी होती है,
रीजनिंग बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, मैथ भी बिल्कुल पीआईटी में बेसिक पूछा जाता है। बस आपको कॉमन सेंस अगर है मैथ और रीजनिंग की तो आराम से जो है कि आप 30 में से 20 या 22 प्रश्न 25 प्रश्न आराम से बना लेंगे। तो रोज़ जो है कि रीजनिंग की क्लास लीजिएगा, स्पेशल जो बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ाता हो, तो यहाँ से जो है कि रीजनिंग भी आपका कवर हो जाएगा। और देखिए बीपीएससी अपने मेन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में रीजनिंग के जो है कि 10 प्रश्न को पूछता है। तो यहाँ से आपके जो है कि लगभग 2 या 250 आपको मिल जाएंगे रीजनिंग के प्रश्न। तो यहाँ से आपकी जो है कि रीजनिंग भी कवर हो जाएगी। तो डेली अगर आप किसी अच्छे टीचर से करिएगा रीजनिंग, और जब आप टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के रीजनिंग के जो है कि प्रश्नों को आपने देखा होगा तो आपको जो है कि पता चला होगा। जैसे ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 प्रश्न आ रहा है, और असंगत से आ रहा है, और विपरीत से प्रश्न आ रहा है। जैसे ए का विपरीत पूछ लिया, अगली बार पी का विपरीत पूछ लिया था। तो ऐसे फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ से जब आप रोज़ किसी रीजनिंग के टीचर से क्लास लेंगे 1 या 2 घंटा, तो आराम से जो है कि रीजनिंग आपकी, अगर रीजनिंग 15 पूछी जाती है तो यहाँ से 12 या 13 आराम से आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये रीजनिंग आपका यहाँ से कंप्लीट। और बीपीएससी में जितने भी रीजनिंग पूछे गए हैं यहाँ से इनको भी बनाना मत भूलिएगा, इनको भी बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अंत में इतना, जब जितने चीज़ें हमने ऊपर बताई अगर इतना आपको कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम में 15 से 20 दिन बचे हों, तो आप जो है कि अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में ये आप बुक मंगा लीजिएगा। ये जो स्पेशल पीआरटी के लिए है, और ये जो है कि किरण पब्लिकेशन का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होती है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित होती है। तो यहाँ से इन 18 सेट्स को जब आप लगा लेंगे, इसमें 18 सेट देता है, किसी में 15 सेट देता है, तो ये किरण वाली जब आप लाइएगा तो 18 सेट होगा। जब आप इन 18 सेट्स को बढ़िया ईमानदारी से लगाते हैं और अपना एनालिसिस करते हैं, तो फ्रेंड्स इतने मात्र करने से आप जो है कि अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट में, और या तो तैयारी करने के दौरान आपको किन चीज़ों से बचना है, तो देखिए फालतू मैराथन में जो है कि टाइम ख़राब नहीं करना है। हाँ, अगर क्लास 9th की जैसे क्लास 10th की कोई एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हो तो वहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं, लेकिन फालतू चीज़ों पे आप जो है कि टाइम मत दीजिएगा। कि कोई 5 घंटे की जो है कि या 12 घंटे की कोई मैराथन दे देगी आईएनएम कंप्लीट, तो आप जो है कि 12 घंटा उसको देखने बैठ जाएं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। फालतू मैराथन में जो है कि टाइम ख़राब नहीं करना है। इसके अलावा जो है कि ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, और बार बार जो है कि रिवीजन करना है। देखिए फ्रेंड्स आप क्लास 9th की और क्लास 10th की साइंस को पढ़िएगा, ज्योग्राफी को पढ़िएगा, और फ्रेंड्स जितना आप जो है कि लुसेंट में से पढ़िएगा, आईएनएम को, पॉलिटी को, ईवीएस को, ज्योग्राफी को, तो आपको क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को बार बार जो है कि रिवाइज करना है। ठीक है, देखिए इतना साथियों अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो पीआरटी में आप जो है कि 100% सिलेक्शन जो है कि ले लेंगे, यानी कि लेने के कगार पे रहेंगे। ठीक है, तो आराम से जो है कि आप फ्रेंड्स आपका स्कोर देखिए जितना हमने बताया, अगर आप इतना करते हैं तो 90+ आप जो है कि आराम से पीआरटी में स्कोर कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप जो है कि प्राइमरी के शिक्षक अवश्य बन जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए मैं ये सारी स्ट्रेटजी क्यों बताया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं क्लास 9th की और क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक को पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ाया हूँ। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाके आप जो है कि उसको देख लीजिएगा। और सबसे पहले मैं क्लास 9th और 10th की साइंस को भी कंप्लीट करवाया हूँ, जिसमें 9th के कुछ चैप्टर रह गए हैं और 10 की पूरा कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ से जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट को जब आप खोलिएगा तो उसमें चैप्टर वाइज है। जब आप किसी चैप्टर को खोलिएगा, किसी एक वीडियो को, तो उसमें उस चैप्टर से आपके टीआरई के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबसे पहले मैं प्रूफ के साथ में दिखा देता हूँ, उसके बाद ही उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवाता हूँ, ताकि आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ प्रश्न यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में क्लास 9th के अगले चैप्टर में। तो फ्रेंड्स जय हिंद।